हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है दैट इज स्पैन ऑफ अटेंशन, कि कितनी देर तक एक व्यक्ति किसी चीज़ या किसी ऑब्जेक्ट पर अटेंशन मेंटेन कर सकता है. सो द हाउ टू स्टार्ट विद इट, द पर्पस और द एम और द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन एक्सपेरिमेंट का क्या है? दैट इज़ टू एक्सेस द स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ सब्जेक्ट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मीनिंगफुल एंड नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स. दैट इज़ मेजर करना स्पैन ऑफ अटेंशन सब्जेक्ट के या फिर क्लाइंट के बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन जो मीनिंगफुल वर्ड उसे दिखाए जाएंगे और जो नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स दिखाए जाएंगे उनके ऊपर बेस्ड है. क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो हाइपोथेसिस भी होगा. सो दैट इज़ देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीनिंगफुल एंड नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स, ताकि दैट इज़ टू फाइंड आउट, ये हमें फाइंड करना है, हमें ये टेस्ट करना है क्या दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है. देन कम्स इंट्रोडक्शन. नाउ व्हाट टू राइट इन इंट्रोडक्शन, व्हाट टू मेंशन इन इंट्रोडक्शन. सबसे पहले आ जाएगा अटेंशन होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अटेंशन. अटेंशन इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस. सो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी क्लियर, दैट इज़ कॉग्निटिव इज़ हमारे माइंड का मेंटल प्रोसेस है. अनदर वी कैन मेंशन कि ये एक सिलेक्टिवली कंसंट्रेटिंग ऑन एनी आस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, उस पर कंसंट्रेशन है वाइल इग्नोरिंग द अदर परसीव्ड इंफॉर्मेशन. कुछ पर वो फोकस करता है, कुछ को इग्नोर कर देता है. एंड नाउ फाइनल द अटेंशन इज कंसंट्रेटिंग आवर कॉन्शियसनेस ऑन certain sensory input or processes. So this is, we can mention as what actually attention is. One line which I really like is that it's a state of preparedness for exercise of mental activity. कि किस तरह से कि हमारी स्टेट को, माइंड की स्टेट को प्रिपेयर करता है किसी एक कोई एक्टिविटी, दैट इज़ मेंटल एक्टिविटी करने के लिए. तो वी डिस्कस्ड अबाउट, अभी हमने मेंशन करा अटेंशन, बट नाउ व्हाट इज़ स्पैन ऑफ अटेंशन, वो क्या चीज़ है? स्पैन ऑफ अटेंशन होता है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं या नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है जितना हम ग्रैस्प कर सकते हैं इन अ वन शॉट प्रेजेंटेशन. सर विलियम हैमिल्टन was the first to carry experimental study in this field, and there is Wilhelm Wundt was also the one who contributed in the same field of स्पैन ऑफ अटेंशन. स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत सारे तरह के हैं, डॉट्स पर भी होता है, वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, फिगर्स भी यूज़ होते हैं, कलर्स भी यूज़ होते हैं, बट हम यहाँ पर जो करेंगे वो वर्ड्स वाला करेंगे. नाउ कम्स टाइप्स ऑफ अटेंशन. कितने तरह के अटेंशन होते हैं? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अटेंशन. विल बी just focusing on main 6 types. The first one is analytical attention. That is when attention is diverted towards the analysis of a problem and to find out the prospective solution for that occurring presently. So वही उसे एनालाइज करना, अटेंशन पूरा प्रॉब्लम को एनालाइज करना और प्रॉब्लम की इसके सॉल्यूशन को एनालाइज करना. नेक्स्ट इज हैबिचुअल अटेंशन. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर हैबिट हमारी अटेंशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर जाती है. नेक्स्ट इज इनवॉलंटरी अटेंशन. इनवॉलंटरी अटेंशन is attention is diverted suddenly towards a stimulus. It hinders the process of goal seeking something, but not always. That means here we can take the example, attention is attracted to a song while studying. So अक्सर पढ़ते हुए अगर आपका ध्यान सॉन्ग की ओर जा रहा है, so that is involuntary attention. There is no control. Voluntary attention, जब attention willingly किसी object पर जाती है. Next is shifting of attention. So what is shifting of attention? This is automatic change in focus from one stimulus to another or from one place or object to another, and this can be controlled deliberately. अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान मूव हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, दैट इज़ शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन. उसे कंट्रोल किया जा सकता है. नेक्स्ट इज फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन. सो दिस इज इनवॉलंटरी एंड ऑसिलेशन चेंजेस इन अटेंशन. वेरिएशन इन वंस एबिलिटी टू मेंटेन फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टास्क और स्टिमुलस. लंबे टाइम तक फोकस नहीं हो पाता टास्क पर, वो शिफ्ट होता रहता है, वो चेंज होता रहता है, ऑसिलेट होता रहता है. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, मे बी बिकॉज ऑफ बोर्डम, फटीग, स्ट्रेस, और एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा. Now let us know what are determinants or factors of span of attention or just attention. क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे अटेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो फैक्टर्स हैं. एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स होते हैं और इंटरनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं. सो व्हाट आर एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स? नेचर ऑफ स्टिमुलस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है
उसका नेचर, उसका इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लोकेशन ऑफ स्टिमुलस, कहाँ पर वो लोकेटेड है, कंट्रास्ट ऑफ द स्टिमुलस, ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस, मूवमेंट या रिपीटेशन ऑफ द स्टिमुलस, कलर ऑफ द स्टिमुलस, ये सब अफेक्ट करता है अटेंशन को। अब आता है इंटरनल डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर। नाउ इंटरनल डिटर्मिनेंट्स, इंटरेस्ट है, हैबिट है, नीड, द गोल ऑफ अ पर्सन, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशनल स्टेट, टेम्परामेंट, मेंटल सेट, ये सब अफेक्ट करता है। थ्योरीज कुड बी मेंशन्ड हियर, फिल्टर थ्योरी है, अटेन्यूएशन थ्योरी है। फिल्टर थ्योरी दैट इज़ बाय ब्रॉडबैंड एंड वो थ्योरी क्या कहती है, इट सजेस्ट दैट वी फिल्टर इनकमिंग इन्फॉर्मेशन अर्ली इन प्रोसेसिंग स्टेम, अलाइंग ओनली सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन टू पास थ्रू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, कि हम लिमिटेड सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को ही आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, इन्हीं को फिल्टर आउट कर दिया जाता है। अटेन्यूएशन थ्योरी बाय ट्रेसमैन, it's a modification of filter theory. So instead of filtering we attenuate या फिर weakens unattended information, मतलब कि हम जिन information को attend नहीं कर रहे उसे weaken कर देते हैं, reducing its intensity but not completely blocking it, allowing some unattended information to be processed. ADHD is also part of it. That is neurodevelopmental disorder characterized by inattention, hyperactivity and impulsiveness. So in description